हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो मूवी उतनी अच्छी थी नहीं। सो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो है 2017 की सबैंस पावर रेंजर। एंड पावर रेंजर्स तो हम सबने ही देखे होंगे या सुना होगा उनके बारे में कि कैसे नॉर्मल ह्यूमंस अपने मॉर्फर से मॉर्फ करके पावर रेंजर्स बनते थे एंड उनके मेगाजॉर्ड्स। और अगर मैं बात करूँ फेमस पावर रेंजर्स की तो SPD इज द वन एंड डायनो थंडर या निंजा स्टील एंड सो मेनी मोर, क्योंकि पावर रेंजर्स की सीरीज में एन नंबर ऑफ पावर रेंजर्स हैं अलग अलग नाम के, टर्बो चार्ज एंड सो ऑन। तो सबके नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है एंड SPD इज वन ऑफ माय फेवरेट। बट 2017 की पावर रेंजर मूवी जो थी वो इनिशियली एक तरह से एक रीबूट थी माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स की। एंड माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर वो सीरीज है जहाँ से एक्चुअली में पावर रेंजर्स बनना शुरू हुए थे, लाइक स्टार्टिंग। तो जो माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर है इसके टोटल 3 सीजन हैं और ये 1993 में आई थी। बट ये जो मूवी थी सबैंस पावर रेंजर, इस मूवी का कॉन्सेप्ट वही पावर रेंजर वाला कॉन्सेप्ट था। एंड बिकॉज इतने सारे पावर रेंजर की सीरीज एग्जिस्ट करती थी तो मेरे को पर्सनली ये लगा कि इस मूवी सीरीज को एक मेन स्ट्रीम पावर रेंजर की मूवी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट ये मूवी सीरीज को रीबूट करने की जगह उसको ले डूबी। तो जो बेसिक स्टोरी थी इस पावर रेंजर मूवी की वो वही सेम थी कि कुछ हाई स्कूल के बच्चे अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड उनको कुछ मॉर्फर्स मिलते हैं एंड उनका यूज करके वो पावर रेंजर्स बनते हैं एंड देन वो बुराई से लड़ते हैं। तो जो मेन रीजन है कि क्यों ये मूवी इतनी बुरी थी, तो उसमें सबसे पहले है पावर रेंजर की कॉस्ट्यूम। हमने हमेशा पावर रेंजर की कॉस्ट्यूम को इतना रंग बिरंगा देखा है, बट उन सब कॉस्ट्यूम्स में एक बेसिक टच होता था कि वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी जितनी इस मूवी की कॉस्ट्यूम्स थी। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो इनमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स और ये इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो मेरे को पर्सनली इनकी कॉस्ट्यूम्स इतनी पसंद नहीं आई। दूसरा इस एक्शन, इस मूवी में बस एंड में एक छोटी सी फाइट है 10 या 5 मिनट की एंड वो भी इतनी कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है। एंड अगर हम पावर रेंजर की मूवी में से फाइट सीक्वेंस ही हटा देंगे तो मूवी में मेन बचेगा क्या। ऑल्सो जो भी सीन्स हैं मूवी में वो मूवी मेकर्स ने इतने ज़्यादा ओवर करके डाले हैं कि एक पॉइंट के बाद आपको फील होगा कि अब कोई दूसरा सीन भी है या फिर बस इसी सीन पे मूवी एंड हो जाएगी। एंड मूवी बेसिकली पावर रेंजर्स को शायद से ढंग से सेट करना चाहती थी, जहां वो एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते थे ऑडियंस एंड पावर रेंजर्स के बीच में, जिसकी वजह से उनको पावर्स मूवी के हाफ टाइम के बाद मिली एंड उन्होंने मॉर्फ करा मूवी के एंड में। एंड बिकॉज ऑफ दिस देखते टाइम ये फील हो रहा था कि मूवी बहुत ज़्यादा लंबी है एंड ओवरऑल ये मूवी बस एक डिजास्टर बनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अगर पावर रेंजर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करा जाता तो आई गेस ये पूरी फ्रेंचाइज एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती थी, क्योंकि पावर रेंजर्स के फैन बहुत सारे हैं बट कोई भी एक प्रॉपर सीरीज या फिर मूवी एग्जिस्ट नहीं करती पावर रेंजर्स के यूनिवर्स में, अगर हम बोल सकें। एंड मेरे हिसाब से अगर कोई एक अच्छी सीरीज है पावर रेंजर्स में तो वो SPD है, क्योंकि उसमें एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एंड हर चीज़ को काफ़ी प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करा गया था उस स्टोरी में। एंड अगर मैं बात करूँ पावर रेंजर्स की सीरीज़ की इन जनरल, तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके वेपन्स या फिर मेगाजॉर्ड वो थोड़े से किट टाइप्स होते हैं कि आप अगर उन्हें देखोगे तो आपको फील होगा कि ये एक प्लास्टिक मॉडल है। तो उस चीज़ को अगर एक लाइव एक्शन मूवी में डालते तो कोई सेंस नहीं बनता। बट जो चीज़ मूवी मेकर्स ने करी वो भी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी ऑन स्क्रीन, अगर मैं बात करूँ पूरी मूवी की। ऑल्सो अगर हम बात करें सबैन एंटरटेनमेंट्स की तो उन्होंने पावर रेंजर्स पर कभी इतना इन्वेस्ट नहीं करा जितना उनको आउटकम मिला है। क्योंकि मैंने देखा है कई वीडियोस में जहां एक्टर्स अपने रोल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती या फिर उनको पेमेंट ही नहीं मिलती। एंड साथ ही साथ वो कॉस्ट्यूम्स जो पावर रेंजर्स की होती थी वो पुरानी वाली को ही वापस से रिफर्बिश करके यूज़ करते थे। एंड जितने भी मेगाजॉर्ड्स वगैरह या फिर वेपन्स होते थे तो उनको देखकर लगता था कि हाँ वो एक प्लास्टिक मॉडल है। तो आई गेस सबैन ने पावर रेंजर्स इतना सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से ये पूरी फ्रेंचाइज ही कैंसिल हो गई, जहाँ शायद एक अच्छी स्टोरी एंड मेगाजॉर्ड के एक्शन देख पाते। एंड जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इफ़ ये सीरीज सक्सेस होती देन हमारे पास एक मेन स्ट्रीम की मूवी की भी सीरीज होती जस्ट लाइक मार्वल या DC, जहाँ पर मार्वल और DC की भी बहुत सारी अलग अलग एनिमेटेड और लाइव एक्शन सीरीज हैं। बट मेन स्ट्रीम में MCU एंड DCEU ही एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही पावर रेंजर्स की भी एक मेन स्ट्रीम सीरीज होती, बट ये मूवी वो चीज़ सेटअप करने की जगह उस चीज़ को ही कैंसिल करा बैठी। बट लास्ट ईयर इस रीबूट फ्रेंचाइज का फिर से रीबूट हो रहा है, जहां इसकी एक नई मूवी डेवलपिंग स्टेज में है अंडर पैरामाउंट पिक्चर्स। बट आई गेस अगर उसमें भी सेम स्टोरी को ही रिपीट करेंगे तो वो भी शायद फ्लॉप ही हो जाए। बट लेट्स सी हमको फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर रेंजर्स की स्टोरी में खुद एक बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है अगर उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करा जाए। सो लेट्स सी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah?